हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड के जीके पत्र सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज का 69 वीडियो और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड के टॉप 15 प्लस प्रश्नों को देखने वाले। साथ ही हर प्रश्न से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा बिंदु बन सकते हैं उन सभी बातों को भी चर्चा किया गया। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर पसंद आता तो एक लाइक जरूर कर जाना। तो चलते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है अंजन धाम। ठीक है, अंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, अंजन धाम जो था झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थात गुमला में। ठीक है, ध्यान रखना अंजन धाम जो था झारखंड के आपका गुमला जिला में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आपका हनुमान जी की प्रतिमा है। अंजन धाम जो मंदिर है आपका, इसमें आपका हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है ब्रिजा जनजाति स्वयं को किस वंश के वंशज मानते हैं? ध्यान रखना जो ब्रिजा जनजाति है वो स्वयं को किस वंश के वंशज मानते हैं? इसका तो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए अर्थात पुंडरिक नाग के वंशज मानते हैं। ठीक है, ब्रिजा जनजाति जो था स्वयं को पुंडरिक नाग का वंशज मानते हैं। ठीक है, चलते हैं इनसे संबंधित ब्रिजा जो जनजाति है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला बात है ब्रिजा जनजाति की महत्वपूर्ण बातें ये ध्यान। ये जनजाति के संबंध जो था आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से है। ध्यान रखना इस जनजाति के जो संबंध है वो किसे आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से है। ब्रिजिया शब्द का सब शाब्दिक अर्थ होता है, ब्रिजिया शब्द का जो अर्थ होता है वो जंगल का मछली। ध्यान रखना ये प्रश्न बनता है। ठीक है, जो ब्रिजिया जनजाति की जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका जंगल की मछली होता है। ये जनजाति सिंदूरिया तथा तेलिया नामक दो वर्गों में विभाजित है। ध्यान रखना जो ब्रिजिया जनजाति है वो आपका सिंदूरिया तथा तेलिया नामक दो वर्गों में विभाजित है। इस जनजाति में बहुविवाह प्रथा पाई जाती है। ध्यान रखना जो ब्रिजिया जनजाति है उसमें आपको बहुविवाह जो प्रचलित है इसमें। इसके जो पंचायत के जो प्रमुख होता है, ठीक है, ब्रिजिया जनजाति में जो इसका पंचायत का प्रमुख होता है उसको बेगा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना किस नाम से? बेगा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है बिहार तथा पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाओं झारखंड के कितने कितने जिले को स्पर्श करता है? ठीक है, बिहार तथा पश्चिम बंगाल को, ठीक है, झारखंड के जो कितने जिले जो कितने कितने जिले जो क्या करता है आपको स्पर्श करता है? तो ध्यान रखना कल सच जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थात 10 जिले। ध्यान रखना बिहार से भी 10 जिले करता है और आपका पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिले का यानी क्या करता है तो सीमा साझा करता है आपका झारखंड का जिला। ठीक है, चलते हैं इन सब महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। पहला बात तो ये रहा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के साथ सीमा स्पर्श करने वाला झारखंड के एकमात्र जिला आपका गढ़वा है। ध्यान रखना ये प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश के साथ जो था आपका सीमा साझा करने वाला झारखंड के एकमात्र जिला आपका गढ़वा है। ठीक है, खूंटी तथा लोहरदगा ऐसे दो जिले हैं झारखंड के, जो खूंटी तथा लोहरदगा ऐसे दो जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता। ध्यान रखना झारखंड का दो जिला आपका खूंटी तथा लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं जो झारखंड के अन्य पड़ोसी राज्य के साथ सीमा अपना साथ साझा नहीं करता। ठीक है, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ से जो सीमा स्पर्श करता है जिला सिमडेगा, गुमला, लातेहार तथा गढ़वा। ठीक है, ध्यान रखना ये चार जिले जो आपका छत्तीसगढ़ के साथ क्या करता है अपना सीमा साझा करता है, सिमडेगा, गुमला, लातेहार तथा गढ़वा। ठीक है, अगला आपका झारखंड का कुछ यानी 5 जो था पड़ोसी राज्य, एक तो आता है बिहार। ठीक है, झारखंड का 5 पड़ोसी राज्य है। ध्यान रखना किसके यानी कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है वो 5 राज्य, उनमें से आता पहला बिहार। बिहार के साथ आपका झारखंड के 10 जिले क्या करता संपर्क में रहता है, संपर्क में रहता है, सीमा बनाता है। अगला आता पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से भी झारखंड का कितने जिले टच करता है आपका 10 जिला। अगला आता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा के साथ आपका झारखंड का 4 जिला लगता है, कितना 4। ठीक है, ध्यान रखना उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये दोनों में कितना 4 जिले संपर्क में आते हैं। अगला आता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो था एक मात्र जिला आपका झारखंड का जो वो गढ़वा है, केवल उत्तर प्रदेश के साथ क्या करता है सीमा साझा करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड का उच्चतम तापमान कितना डिग्री होता है? ठीक है, झारखंड का जो उच्चतम तापमान है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो ध्यान रखना का सच जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, झारखंड की जो उच्चतम तापमान होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं।
पहला बात है, झारखंड के ग्रीष्म ऋतु का जो औसतम तापमान, वो आपका औसतम तापमान तो आपको पूरे यानी पूरे वर्ष का देखा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, वही आपका केवल ग्रीष्म ऋतु को देखा जाए तो आपको 29 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। झारखंड में सर्वाधिक जो गर्मी का जो महीना होता है, झारखंड में सर्वाधिक जो गर्मी का महीना होता है आपको मई महीना होता है। ध्यान रखना, कौन सा महीना? मई होता है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थल वही देखा जाए तो आपको जमशेदपुर, जिसका तापमान कितना रहता है? 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। ध्यान रखना, झारखंड का सबसे गर्म स्थल आपका जमशेदपुर जिला है। ठीक है, झारखंड मुख्यतः झारखंड में मुख्यतः जो था पश्चिम बंगाल मानसून आणि दक्षिण पश्चिम मानसून आणि पवनों द्वारा क्या करते हैं, यह वर्षा होती है। ध्यान रखना, झारखंड में मुख्य रूप से वर्षा जो होती है वह दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा वर्षा होती है। औसतम वार्षिक जो वर्षा होती है झारखंड में आपका 140 सेंटीमीटर होती है। झारखंड का औसतम वार्षिक वर्षा देखा जाए तो आपका कितनी होती है? 140 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ठीक है ध्यान रखना, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल कितने क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं? ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 23,611। ठीक है, 0.41 किलोमीटर स्क्वायर पाया जाता है। ठीक है, जो एक आपका देखा जाए स्थिति रिपोर्ट आपका 2019 के अनुसार देखा जाए तो आपका इसका जो क्षेत्रफल पाया गया आपका 23,611.41 किलोमीटर स्क्वायर पाया गया। ठीक है, चलते हैं वन स्थिति रिपोर्ट जो 19 है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, उनको जानते हैं। पहला बात है, राज्य में कुल क्षेत्रफल, ध्यान रखना, राज्य के कुल क्षेत्रफल का आपका वन का जो प्रतिशत है आपका 29.62% है। ध्यान रखना, राज्य का जितना क्षेत्रफल है उसका आपको 29.62% आपको वन के हिस्सा है झारखंड में। ठीक है, झारखंड वन क्षेत्र का जो विस्तार के प्रतिशत के दृष्टि से देश में आपको देखा जाए तो वो 10वें नंबर पर आता है। ध्यान रखना, तो आपको वन के जो विस्तार प्रतिशत के अनुसार से देखा जाए तो भारत में ये आपका कितने नंबर में आता है? आपका 10वें नंबर में आता है। सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र यानी जिला जो आपको पश्चिमी सिंहभूम है। ध्यान रखना, झारखंड का जो सर्वाधिक जो वन वाला जो जिला है, वन प्रतिशत वाला जो जिला है वो आपका कौन सा? आपका संभूम यानी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, 3,366 किलोमीटर स्क्वायर है। वही राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जो जिला है आपका जामताड़ा है, जिसमें केवल और केवल 101 किलोमीटर स्क्वायर आपको वन ही पाया जाता है। आपको वही सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार से पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो लातेहार जो था झारखंड का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक प्रतिशत यानी क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो आपका 56.08% आपका लातेहार में पाया जाता है। ठीक है, वही आपका वन क्षेत्र के अनुसार से देखा जाए तो आपका पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है ना, ध्यान रखना, और सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार से देखा जाए तो आपका लातेहार है। ठीक है, और वही न्यूनतम प्रतिशत के अनुसार वही जामताड़ा है आपका, न्यूनतम प्रतिशत के अनुसार से आपके प्रतिशत के आधार पर भी न्यूनतम और क्षेत्र के आधार पर भी न्यूनतम आपका जामताड़ा है, लेकिन आपको सर्वाधिक क्षेत्र के अनुसार से देखा जाए तो आपका पश्चिमी सिंहभूम और सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो आपको लातेहार। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में राज्यसभा तथा लोकसभा के कुल कितने सीटें हैं? ठीक है, ध्यान रखना, झारखंड का जो लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर दोनों जो आपका कितने सीटें हैं? इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 20। ठीक है, आपका झारखंड में राज्यसभा तथा लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो कुल मिलाकर कितने हैं ना? 20 है। चलते हैं राज्यसभा लोकसभा इत्यादि के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जान लेते हैं। पहला बात, राज्यसभा की कुल सीटें झारखंड में आपका 6 है। ध्यान रखना, राज्यसभा की जो कुल सीटें आपका झारखंड में कितना है? 6 है, तथा लोकसभा की सीटें आपका 14 है। ध्यान रखना, राज्य में विधानसभा सदस्य की कुल संख्या जब कम 82 है। ध्यान रखना, ये झारखंड में जब कम विधानसभा सीटों की संख्या जब कुल मिलाकर कितना 82 है, जिसमें से क्या होता है 81 सदस्यों का निर्वाचन होता है। उसमें होता है क्या कि 81 यानी 81 सदस्यों पर क्या होता है? चुनाव होता है, लेकिन एक जो होता है आपका एंग्लो इंडियन जो होता है आपका राज्यपाल के द्वारा मनोनीत की जाती है। ध्यान रखना, कुल विधानसभा यानी विधायक की जो संख्या जो आपका कितना 82 है, उनमें क्या होता है कि 81 पर ही केवल और केवल मतदान होता है यानी चुनाव होता है। ठीक है, उसमें से एक जो होता है एंग्लो इंडियन जो होता है आपका राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक ना, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा? विधानसभा चुनाव 2019 में, ध्यान रखना, विधानसभा चुनाव 2019 में झामुमो द्वारा प्राप्त सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, झामुमो के द्वारा जो था प्राप्त सीटों की संख्या आपका कितनी है?
तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 20। ठीक है, कितने आपका झामुमो 2019 में तो आपका 20 सॉरी कितना 30 सीटें का क्या कहता प्राप्त किया गया। ठीक है, चलते हैं झारखंड के जो 2019 में जो विधानसभा चुनाव है उनके सभी सीटों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला बात है तो आपका जेएमएम तो जान लिया हम लोग कितना 30 था। ठीक है, वही आपका भाजपा सेकंड नंबर में आता आपका भाजपा जो अपने 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर स्थान में आता है। और कांग्रेस के प्राप्त सीटें वो आपका 16 है। ध्यान रखना कांग्रेस के जो प्राप्त सीटें आपका कितना 16 है। वही झाविमो ठीक है प्राप्त सीटें आपका 3 है। आजसू जो था वो आपका 2 है। आजसू ने कितना चाहता है 2, एक गोमिया दूसरा सिल्ली और आजाद। ठीक है, सीपीआई जो मालो जो उसको नाम से जानते हैं सीपीआई का उसको जिसने कितना है एक सीट जीता उसको बगोदर में। वही एनसीपी उसने भी एक सीट वही हुसैनाबाद से। ठीक है, हुसैनाबाद से। तीन सभी डाटा को ध्यान रखना। ठीक है, अगला आता आपका राजद। राजद भी कितना आपका चतरा से एक जीतता केवल और निर्दलीय आपका 2 था। ठीक है, अगला प्रश्न है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय झारखंड के किस जिले में स्थित है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न की सिद्धू कानू जो विश्वविद्यालय है वह झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात दुमका में। ठीक है, सिद्धू कानू जो विश्वविद्यालय है वह झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। ठीक है, चलते हैं दुमका जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जानते हैं। पहला बात यह है यह जिला संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। दुमका जिला जो आपका संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। दुमका का गठन जो हुआ था उसका 1855 में हुआ था। ध्यान रखना दुमका का जो गठन हुआ था कब हुआ था 1855 में हुआ था। साक्षरता दर के अनुसार से देखा जाए तो इसका साक्षरता दर जो आपका 61.02% है। ध्यान रखना दुमका का जो साक्षरता दर है वो आपका 61.02% है। विधानसभा क्षेत्र में 4 है। ध्यान रखना दुमका में जो आपका विधानसभा क्षेत्र कितना 4 है। एक आता दुमका सिकरापीडा और दूसरा जरमुंडी और जामा। ये 4 विधानसभा क्षेत्र होता है आपका दुमका क्षेत्र में यानी जिला में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए एक बात इंपॉर्टेंट इसके दुमका जिले के बारे में। ठीक है, झारखंड के मंदिरों के गांव के नाम से कहे जाने वाले मलुठी गांव इसी जिला में स्थित है। ध्यान रखना मलुठी गांव के जो धाम क्या बोलते हैं झारखंड का आपको मंदिरों के गांव के नाम से भी पुकारा जाता है जो आपका दुमका जिला में ही पाया जाता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड कब लागू हुआ है। ठीक है, बिरसा जो हरित ग्राम योजना है आपको झारखंड में कब लागू हुआ है। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कितना 4 मई 2020 को। ध्यान रखना बिरसा हरित ग्राम योजना जब झारखंड में लागू हुआ वह 4 मई 2020 को लागू हुआ। चलते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में जो बातें बनता है उनको बातें जानते हैं। इस योजना के जो प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रमुख उद्देश्य इसका ये मनरेगा के तहत क्या करना है इसको मनरेगा के तहत जो था 25 करोड़ मानव दिवस को सृजन करना है इसका प्रमुख लक्ष्य। दूसरा है सड़क के किनारे सरकारी जो भूमि है ठीक है जगहों पर जो फलदार फसल लगाना तथा ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना। का दूसरा उद्देश्य ये है कि जो सड़क किनारे जो आपका सरकारी भूमि है उस पर क्या करना फलीदार फसल लगाना है और ग्रामीणों को भी क्या करना प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इससे वृक्षों को लगाने के प्रति में। ठीक है, तो ये इनका प्रमुख आपका उद्देश्य है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है मुंडा सामाजिक व्यवस्था में। ठीक है, मुंडा सामाजिक व्यवस्था में अपना पसंद की लड़की का हरण करके विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है। ध्यान रखना मुंडा शासन जो सामाजिक व्यवस्था था उसमें क्या था अपने पसंद की लड़की को हरण करके क्या करना विवाह करना ये कौन सा विवाह कहलाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हरण विवाह। ठीक है, वो विवाह जो था आपको हरण विवाह के अंतर्गत आता है। आपका जो मुंडा शासन व्यवस्था में क्या था कि अपने पसंद की लड़की को हरण करके विवाह करना ये हरण विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलते हैं मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कुछ शादी यानी विवाह है उनको बारे में जानते हैं। राजी खुशी विवाह पहला आता है आपका राजी खुशी विवाह। यह होता है वर एवं वधु की इच्छा अनुसार क्या होता है विवाह होता है। ध्यान रखना ये राजी खुशी जो विवाह होता है उसमें क्या होता है वर और वधु की इच्छा अनुसार आपका विवाह होता है। शिवा विवाह क्या होता है कि इसमें ससुर के घर में ध्यान रखना
ससुर के घर में क्या करता है, दामाद जो होता है बधू मूल्य को चुकाने के लिए कुछ समय तक क्या करता है, ससुर यानी घर के लोगों को क्या करता है, सेवा करता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका क्या करता है, ससुर के घर में सेवा द्वारा बधू मूल्य को चुकाया जाना। हठ विवाह अगला आता है आपका, वधु द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलात् प्रवेश करके रहना। ठीक है, हठ विवाह क्या होता है कि वधु द्वारा जो होता है विवाह होने तक, जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक वर के यहाँ क्या करता है, बलात् जबरदस्ती क्या करता है, उसके घर में ही रहता है। ठीक है, और तब जब तक वो शादी नहीं हो जाता तब तक वहीं ही रहता है। ठीक है, यानी हठ विवाह के अंतर्गत ये आता है आपका। अगला प्रश्न है, झारखंड समन्वय समिति की स्थापना कब होता? झारखंड जो समन्वय समिति था उसकी स्थापना आपका कब होता? इसका ऑप्शन ये रहा आपका 1985, 1986, 1987, 1988। ध्यान रखना कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1987। झारखंड समन्वय समिति की जो स्थापना हुआ था 1987 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं इनके बारे में जो बातें बनता है उनको जानते हैं। झारखंड समन्वय समिति के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है, समन्वय समिति का संयोजक जो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी था। ध्यान रखना, झारखंड समन्वय समिति जो था इसका जो आपका संयोजक थे आपको कौन थे, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी थे। इस समिति ने, ध्यान रखना, इस समिति ने तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकट रमन को बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के निर्माण के लिए 23 सूत्री मांग पत्र सौंपा था। ध्यान रखना, ये जो समिति था डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में क्या किया कि उस वक्त का जो भारत के राष्ट्रपति थे वेंकट रमन को बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को मिलाकर क्या करना कि झारखंड के निर्माण के लिए क्या 23 सूत्री मांग भेजा गया था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, कितना सूत्र आपका 23 सूत्री मांग पत्र सौंपा था, किसके लिए, झारखंड यानी अलग झारखंड के राज्य के निर्माण के लिए। ठीक ना। अगला प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? ध्यान रखना, ठाकुर विश्वनाथ जो सहदेव था उसको किस वृक्ष पर लटकाकर अंग्रेजों ने फांसी दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कदम वृक्ष में। ठीक है, ध्यान रखना, ये ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को जब कदम के वृक्ष पर अंग्रेजों ने फांसी दिया था। चलते हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में जो बातें बनता है उनको जानते हैं। पहला बात तो ये रहा, इसका जन्म जो था आपको 12 अगस्त 1817 को होता है। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जो जन्म होता है 12 अगस्त 1817 को होता है। 1857 के सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन 600 सिपाही को क्या करता था, ये नेतृत्व प्रदान किया था। ध्यान रखना, 1857 में जब विद्रोह हो रहा था आपका हमारे भारत में, उस वक्त जो था आपका रामगढ़ में 600 सिपाही का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के द्वारा किया गया था। इससे 16 अप्रैल 1857 रांची जिला के स्कूल के सामने क्या करता है, इसको 16 अप्रैल 1857 को रांची जिला के सामने फांसी दे दिया जाता है, जिसे शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, जहाँ पे आपको क्या ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रांची जिला स्कूल के सामने क्या कहता है, फांसी दे दिया गया, उस जगह को हम लोग आज शहीद स्थल के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात जो झारखंड के दूसरे सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात है। ध्यान रखना, हुंडरू जो जलप्रपात है झारखंड का दूसरे सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई आपका कितनी है? ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 98 मीटर। ध्यान रखना, हुंडरू जलप्रपात जो झारखंड के दूसरी को सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात है, इसकी जो ऊंचाई आपका कितना 98 मीटर है। ठीक है, चलते हैं इनसे संबंधित कुछ बातों को जानते हैं। 98 मीटर में वही फीट में आपको देखा जाए तो कितना 321 फीट। ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बातें। हुंडरू जलप्रपात रांची में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, हुंडरू जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है, रांची में आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा गागिया लोधाघाग जलप्रपात, इसी जिसकी जो ऊंचाई आपका 137 मीटर है। ध्यान रखना, झारखंड की जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका कौन सा है, बूढ़ा गागिया लोधाघाग जलप्रपात है, जिनकी ऊंचाई आपका 137 मीटर है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मार्टिनो टावर जिसकी जो ऊंचाई यानी 30 फीट है, झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपका रांची, ऑप्शन बी है कोडरमा, ऑप्शन सी है गोड्डा, ऑप्शन डी आपका पाकुड़। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी अर्थात पाकुड़ में, ठीक है। ध्यान रखना मार्टिनो टावर जो आपका, जिसकी जो ऊंचाई आपका 30 फीट है, ये आपका झारखंड किस जिले में स्थित है, आपको पाकुड़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पाकुड़ जिले का जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जानते हैं। सबसे बात है पाकुड़ जिले की स्थापना 1994 में होता है। पाकुड़ जिला में कुल आपका अनुमंडल की संख्या जब आपका 1 है, ध्यान रखना कितना आपका 1 है। पाकुड़ जिला में प्रमंडल आपका संख्या आपका 6 है। पाकुड़ जिला की साक्षरता दर आपका 48.82% है। ध्यान रखना पाकुड़ जिला का जो आपका साक्षरता दर है वो 48.82% है, जो झारखंड के सबसे न्यूनतम शिक्षा दर वाला जिला है। ध्यान रखना पाकुड़ का जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या यानी क्या बोलते हैं यानी शिक्षा दर वाला जिला आपका देखा जाए झारखंड में वो आपका पाकुड़ है। वही सर्वाधिक शिक्षा साक्षरता दर वाला जो जिला है आपका रांची है, ठीक है। जिला की जनसंख्या घनत्व आपका 497 है, ठीक है। पाकुड़ जिला के जो जनसंख्या घनत्व है आपका 497 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जामताड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। जामताड़ा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ जो था आपका क्या है। ऑप्शनों का बंदरों का घर, ऑप्शन बी है सांपों का घर, ऑप्शन सी है आपका पक्षियों का घर, ऑप्शन डी आपका पशुओं का घर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए था बंदरों का घर। ध्यान रखना जामताड़ा शब्द यानी जामताड़ा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका क्या ना बंदरों का घर है। चलते हैं जामताड़ा के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी बातों को जानते हैं। पहला बात है जामताड़ा की जो स्थापना हुआ था 26 अप्रैल 2001 को हुई थी। ध्यान रखना जामताड़ा का जो निर्माण हुआ था आपका 26 अप्रैल 2001 को हुआ था, जो दुमका से कटकर क्या होता ना अलग होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये दुमका से कटकर आपका 26 अप्रैल 2001 को अलग जामताड़ा के निर्माण करता है, ठीक है। चरखा नामक जो प्रसिद्ध पहाड़ी है जामताड़ा में स्थित है। ध्यान रखना चरखा नामक जो प्रसिद्ध पहाड़ी है आपका जामताड़ा जिला में ही स्थित है। जामताड़ा जिले की जो साक्षरता दर है वो 64.59% है। ध्यान रखना इसका जो साक्षरता दर है वो कितना 64.59% है। जामताड़ा का जनसंख्या जो घनत्व है 437 है। ध्यान रखना जामताड़ा का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना 437 है। तो आज के वीडियो को यही करते समाप्त। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़ सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बड़ा बड़ा थैंक यू।